नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। अंबानी अडानी के साम्राज्य का बहिष्कार करने की खबर को टीवी चैनलों ने भले ठिकाने लगा दिया हो, लेकिन किसानों की हिम्मत से इन कंपनियों की अकल ठिकाने लगती नजर आ रही है। किसानों ने अंबानी को हिला दिया है। जियो सिम बेचने वालों की समझ में नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। जियो का बहिष्कार करने की किसानों की अपील के बाद जियो का नंबर दूसरी कंपनियों में पोर्ट कराने के लिए लाइन लग गई है। लोगों ने अडानी के फॉर्च्यून ब्रांड का तेल, दाल, चावल, आटा, बेसन, सोया बड़ी, फॉर्च्यून वीवो वगैरह की तरफ से आंखें फेरना शुरू कर दिया है। यह तो आप जानते ही होंगे कि भारत की नागरिकता पर लात मारकर कनाडा में जा बसे राष्ट्रवादी कुमार उर्फ अक्षय कुमार अडानी के उस फॉर्च्यून ब्रांड के प्रचारक हैं जिसका विरोध किसान कर रहे हैं। डीडीएलजे वाले फिल्मी किसान शाहरुख खान रिलायंस जियो के प्रचारक हैं, लेकिन किसानों के जोम के आगे अक्षय कुमार का जलवा और शाहरुख खान का जादू दोनों धूल में मिल चुका है। खुलेआम पीएम मोदी के कंधे पर हाथ रखकर अपनी हैसियत जताने वाले मुकेश अंबानी की समझ में नहीं आ रहा है कि यह क्या हो गया है। मोदी जी ने तो कहा था कि किसानों के विरोध से कुछ नहीं होगा, लेकिन किसानों के आगे उनकी कोई सुन ही नहीं रहा है। अब जियो ने नैतिकता के जिन पोथियों पर पैर रखकर अपनी चादर फैलाई थी, उसी की वो दुहाई दे रहा है। आपको याद होगा, जब जियो आया था तो फ्री का सिम लेने के लिए बाढ़ राहत की तरह लंबी लंबी लाइन लगी थी। जियो पहली कंपनी थी जिसने आधार की बायोमेट्रिक मशीन पर अंगुली दबाए बिना सिम देने से मना कर दिया था। आप अंगुली रखते थे और फॉर्म पर आपका नाम, पता, जन्मदिन सब छप जाता था। महीनों फ्री का डाटा अंबानी ने लंगर लगाकर बांटा था। एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया सबने शिकायत की थी कि रिलायंस गलत कर रहा है, लेकिन जिसका मालिक प्रधानमंत्री के कंधे पर ही हाथ रख दे, शिकायतों को रिलायंस और टेलीकॉम अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी ट्राई ने रद्दी की टोकरी में फेंक दिया था। लेकिन आज किसानों ने अंबानी के जियो के खिलाफ बहिष्कार का लंगर लगा दिया तो उसके मैनेजरों के माथे से पसीना टपकने लगा है। चिल्ला रहा है, हम तो लुट गए रे बाबा, बर्बाद हो गए रे बाबा, हमको बचा लो रे बाबा। और किसान कह रहा है कि अभी तो खेल शुरू हुआ है। अडानी और अंबानी को घुटनों के बल न ला खड़ा किया तो हम किसान नहीं हैं। एक एक दिन में अरबों छापने वाले मुकेश अंबानी के लिए सरकार का आनापाई से काम चलाने वाले किसानों से पंगा लेना सिरदर्द बन गया है। उनकी कंपनी रिलायंस जियो इन्फोकॉम ने सोमवार को दूर संचार नियामक प्राधिकरण यानी ट्राई को चिट्ठी लिखकर कहा है कि हुजूर कुछ कीजिए, हमारे ग्राहक हमको छोड़कर भाग रहे हैं। उनमें वोडाफोन, एयरटेल का सिम लेने के लिए भगदड़ मच गई है। ये दोनों कंपनियां हमारे साथ ठीक नहीं कर रही हैं हुजूर। आप वोडाफोन, आइडिया और एयरटेल के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कीजिए। अंबानी के जियो ने चिट्ठी में लिखा है कि उत्तर भारत में जो किसान आंदोलन चल रहा है उसका फायदा उठाते हुए ये दोनों कंपनियां हमारा भट्ठा बैठाने पर तुली हुई हैं। आपको पता ही होगा कि आप अपने मोबाइल नंबर का सर्विस प्रोवाइडर कभी भी बदल सकते हैं। मतलब नंबर वही रहेगा, केवल सेवा देने वाली कंपनी बदल जाएगी। इसको मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी कहा जाता है, MNP। यह सुविधा मनमोहन सिंह की सरकार ने टेलीकॉम उद्योग को प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए लागू की थी। अब कमाल देखिए कि मोदी जी ने कृषि बिल के पीछे भी यही वाला फायदा गिनाया है कि जब मंडी से बाहर अनाज बेचने की छूट मिलेगी तो बाजार में प्रतिस्पर्धा होगी और किसानों को इसका फायदा मिलेगा। किसानों को तो इसके फायदे नुकसान का फैसला बाद में होगा, लेकिन रिलायंस वाले कह रहे हैं कि हम तो बर्बाद हो गए सरकार प्रतिस्पर्धा के चक्कर में। अंबानी, अडानी, जियो, फॉर्च्यून के बहिष्कार के किसानों की अपील के बाद जियो का नंबर पोर्ट कराने वालों की झड़ी लग गई है। और ये हम नहीं कह रहे हैं, जियो वाले खुद कह रहे हैं चिट्ठी लिख के। रिलायंस जियो इन्फोकॉम ने ट्राई को भेजी गई शिकायत में लिखा है कि हमारी यह चिट्ठी 28 सितंबर 2020 के चिट्ठी की अगली कड़ी है, उसका विस्तार है। और विषय लिखा है, देश के उत्तरी हिस्सों में चल रहे किसान विरोध को भुनाने के लिए एयरटेल और वोडाफोन आइडिया द्वारा अनैतिक और गैर प्रतिस्पर्धी तरीके से चलाए जा रहे MNP यानी मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी अभियान पर प्रकाश डालने के संदर्भ में। बाप रे बाप, इतना लंबा।
रिलायंस जियो ने बहुत दुखी मन से तड़प कर लिखा है कि वोडाफोन आइडिया और भारती एयरटेल